श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 22 और 23 दोनों ही तारीख को पिठौरी अमावस्या के कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिनको हम अगर 22 को नहीं कर पाते हैं तो 23 अगस्त को करेंगे। और इसी दिन पड़ रही है पितृ अमावस्या, यानी अमावस्या तिथि पे हम लोग अपने घरों में पितृ अमावस्या दीपक लगाएंगे, जिससे हमारे घर में पितृ दोष लगा है, हमारे पितृ नाराज़ हैं तो उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। तो तीन उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है मित्रों। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर आज अमावस्या के दिन हम लोग अपने घरों में पितृ दीपक आखिर कैसे लगाने वाले हैं, ठीक है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है ना मित्रों। मिट्टी का एक दीपक लेंगे और किसके लिए लगाना है? पितृ देवता आर्यमन के लिए। कुछ लोग आर्यमन भी कहते हैं, आर्यमा भी कहते हैं, जो जिस नाम से पुकारता है, लेकिन नाम आर्यमन ही है, ठीक है मित्रों। पितृ देवता के लिए बत्ती लगा रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे देवता के लिए तो गोल बाती लगाई जाती है। जी नहीं मित्रों, लगाई जाती है, बिल्कुल लगाई जाती है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में बाती बदल भी दी जाती है, ठीक है मित्रों। तो आप दीपक तैयार कर लेंगे। अब लंबी बाती लेकिन हम लोग लगाने वाले हैं, गोल बाती का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आखिर इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे। देखिए, इसे कई स्थानों पे प्रज्वलित कर दिया जाता है। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, अगर ये भी नहीं है तो नदी, तालाब, सरोवर यानी बहता हुआ जल, कुछ भी हो, आप वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इन सभी में से कोई भी वस्तु आपके घर के आसपास नहीं है, तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इस दीपक को अपने घर पे जलाएंगे। अब घर पे कहाँ जलाएंगे? यहाँ स्क्रीन पे आप लोग को आरओ दिख रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में आरओ नहीं है तो हम इस उपाय को नहीं कर सकते, अब हम क्या करें। बिल्कुल नहीं मित्रों, आरओ दिखाने से तात्पर्य यहाँ पर मेरा बस इतना है कि हमें अपने घर में जो पानी पीने का स्थान होता है वहाँ पर दीपक को लगाना है, ठीक है। बहुत सारे घरों में आरओ ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आरओ का फ़ोटो लगाया गया है। बस वहाँ पर जाएंगे, एक चुटकी चावल का दाना अपने साथ लेकर जाइएगा, उसका आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस लंबी बाती की दीपक को उसी पे स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए मित्रों आप लोग इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। और जलते हुए दीपक के नीचे आसन आप लगा ही चुके हैं, दोनों हाथ जोड़ करके अपने पितृ देवता का स्मरण करते हुए उनसे अगर आपसे उन्हें रुष्ट करने में यदि हुई हैं गलतियाँ, अपने जाने अनजाने में उन्हें रुष्ट कर दिया है, उनके लिए निवेदन करेंगे, उनसे क्षमा याचना मांगेंगे। और इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर और कुछ चावल के दाने डाल दीजिएगा मित्रों। जब यह दीपक ठंडा हो जाए आप इसे बहते हुए नदी, तालाब या किसी भी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। जब पितृ देवता के लिए हम दीपक लगाते हैं तो उसे घर पे नहीं रखते, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्रों। पहला उपाय समझ गए। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो हम आज पिठौरी अमावस्या के दिन करने वाला दूसरा उपाय है वह है आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय, ठीक है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्र दिख रही होगी, है ना मित्रों। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उपाय कौन सा है? आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। इच्छाएं तो अनंत होती हैं जो कि कभी पूर्ण नहीं होती, एक पूर्ण होती है तो हमारी दूसरी इच्छा अब स्वतः ही आगे आ जाती है। एक बेलपत्र और एक चावल का दाना। चावल का दाना आप लोगों को अक्षत लेना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई सा भी चावल का दाना उठाकर नहीं ले लेंगे, अक्षत चावल के दाने को ही आप लोग अपने उपाय में प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को लेकर के फिर से आपको अपने घर में जो पानी पीने का स्थान होता है वहीं पर पहुंच जाइएगा मित्रों, ठीक है। कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने दाहिने हाथ में आप उस बेलपत्र को पहले रखिएगा और उसके ऊपर उस चावल के दाने को रख करके यहाँ खड़े होकर के अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है वह उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में जब आप अपनी इच्छा, मनोकामना, अपने हृदय की बात कह चुके होंगे तब आपको क्या करना है? इस बेलपत्र और चावल को यहाँ पर नहीं समर्पित करना है। अब उसे लेकर के आपके घर में यदि महादेव जी का शिवलिंग है तो वहाँ पे चले जाइए, अन्यथा घर के पास में जो शिव मंदिर पड़ता है वहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? इस बेलपत्र को और उस पर रखे चावल के दाने को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब समर्पित किससे करेंगे मित्रों?
काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेते हुए आप लोग इस बेलपत्र और उस चावल के दाने को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और जाते जाते फिर से महादेव जी से, शिव शंभु से एक ही निवेदन करते हुए जाएंगे कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जो भी है, जो आपने अपने पितृ देवता से पूर्ण करने के लिए कहा है, वह इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाए और आपको पितृ देवता के साथ साथ महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। करिएगा ज़रूर, इस उपाय से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना आज अमावस्या के दिन ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है मित्रों, तो 2 उपायों की यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है। अब चलिए हम लोग वीडियो में आगे अपने करने वाले आज के तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर महादेव जी से संबंधित उपाय की बात करती हूँ, जिससे करके आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास करा सकते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय बहुत उपयोगी है, इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह आपके शरीर से रोग मुक्ति को दूर करने का बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, अचूक उपाय है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को कमल दिख रहा है। ठीक है मित्रों, कमल गट्टा, देखिए 2 चीज़ें दिखाने का तात्पर्य यह है, यदि आपको कमल गट्टा मिल जाता है तो 5 कमल गट्टे ले लीजिएगा। मान लीजिए आपको कमल गट्टा नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में आप 5 काली मिर्च भी ले सकते हैं। दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी है, चाहे तो 5 कमल गट्टा या फिर 5 काली मिर्च। लेने के बाद में जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिसके शरीर से आप रोग को दूर करना चाहते हैं, आपके घर का बच्चा हो, आप स्वयं हो, आपके घर के बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, उसे लिवा करके आपको छत पे जाना है। मान लीजिए कोई बहुत बुज़ुर्ग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा बच्चा है, आप स्वयं है, आप अपने घर की छत पे जाएंगे। क्या करना है, आपके पास में है 5 काली मिर्च या फिर 5 कमल गट्टे। आपको 5 दिशाओं में इसे फेंकना है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं और एक आपको अपने मुख के पीछे साइड यानी पीछे की तरफ, पीठ के वाले हिस्से की तरफ आपको करके फेंकना है। ठीक है, समझ गए मित्रों। पहली काली मिर्च चाहे जहाँ से आप शुरू करें, बस इस 5 दिशाओं में फेंकना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक बे आपको काली मिर्च, मैं दोहरा रही हूँ मित्रों, एक काली मिर्च आपको ऊपर फेंकना है, ऊपर की ओर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं और एक आपको अपने मुख की विपरीत दिशा यानी पीठ की तरफ करके फेंक दीजिएगा मित्रों। और पहले फेंकने से पहले एक बार आप अपने सर से ज़रूर उतार लीजिएगा। इससे कोई भी रोग बीमारी जो आपके शरीर में पनप रही है या फिर पनपने वाली, आपका शरीर का साथ नहीं छोड़ रही है, आप दवा बहुत कराते हैं, उपाय भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वह रोग नहीं दूर हो रहा है, उस रोग को आज यानी पितृ अमावस्या के दिन आप शुरू करिएगा। इस पिठौरी अमावस्या के दिन करने से आपके शरीर के जो भी रोग बीमारी है दूर होगी और आप सभी को महादेव जी के साथ साथ आपके पितृ देवता का भी जो आशीर्वाद है प्राप्त होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज यानी पिठौरी अमावस्या के दिन अपने घरों में पितृ अमावस्या दीपक जलाइएगा, जिससे आपके घर में पितरों का वास होगा। पितृ रुष्ट होंगे तो आपके उपायों से वह फिर से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलेगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिखते हुए ज़रूर जाएं।